नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में के साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के बाद सरकारी विभागों में पुनः शुरू हुई जनसुनवाई। आवेदकों ने जनसुनवाई में दर्ज कराई शिकायतें। गोरखपुर शारदा टॉकीज के पास देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध काउंटर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और गोरा बाजार में दोपहिया वाहन सवार की सड़क हादसे में हुई मौत। मध्यरात्रि के बाद फोर्ट टीटीआर के पास रोड डिवाइडर से टकराया युवक। आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिला मुख्यालय में जनसुनवाई का क्रम भी आरंभ हो गया है। लिहाजा इस मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए आवेदकों की समस्याएं सुनकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में इस मंगलवार से साप्ताहिक जनसुनवाई का क्रम शुरू हो गया। जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए आवेदकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से अपनी परेशानी बयां की और उनका निराकरण करने की मांग की। ग्राम डुंगरिया के रहने वाले हैं सर। मेरी ज़मीन डुंगरिया में है। राजा पठान मेरे घर गया तो उससे सौदा मेरी भाई 14 लाख रुपया एकड़। उसने मेरे को सिर्फ 2,80,000 रुपया मेरे को दिया, 90,000। इसके बाद में मेरी माता राम को बैंक ले गया सर। ऊँठा सान कोरे कागज़ में करवाए, आधार कार्ड लिया, बैनामा की फ़ोटो कापी। इसके बाद में पता चला सर मेरे को कुछ रजिस्ट्री करा लिया। उसमें साथ में मिल्क हैं सोहन सिंह, महाराज सिंह जे हैं साथ में सर। मैंने और कोई थाने गया, कार्रवाई भी की थाने में, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनसुनवाई में लगभग 78 शिकायतें आईं, जिनका निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ। एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने जनता दरबार में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना। विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और शिकायतें दर्ज कराईं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकारी कार्यालयों में इस मंगलवार से जनसुनवाई फिर शुरू हो गई। लंबे अंतराल के बाद जनसुनवाई होने से आवेदक बड़ी संख्या में शिकायतें लेकर सरकारी विभागों तक पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई जनसुनवाई में भी आवेदकों का तांता लगा रहा। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जनसुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना और कार्यवाही का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, आपसी मारपीट और अन्य मामलों की शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई। हम ग्राम महंगमा के रहने वाले हैं। हमारा भतीजा एक लड़की को लेके यादव समाज परिवार की लेके चला गया। हमको कुछ उसकी जानकारी नहीं थी और इन्होंने हमारे भाई के यहाँ गए और हमारे भाई को ज़बरदस्ती उसको गाड़ी पे बिठाल के ले जा रहे थे। तो हमारा भाई खबर दिया हमको और खबर देने के बाद जब हम वहाँ गए तो वो चला गया था। उसके बाद हम लोग आ गए टंकी के पास और आने के बाद हमको वहाँ बैठे रहे। पुलिस आ रही थी तो हम वहाँ रास्ता बताने के लिए बैठे थे। तो इन लोग ने 4 लोग ने जाके यादव परिवार के लोग हमको दो भाइयों को और हमारे बच्चों को मारा गया और थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। हाँ, ये अभी कुछ दिनों से बंद थी। आज से पुनः जनसुनवाई प्रारंभ हुई है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई में जो आवेदक आए थे उनको सुना गया है और कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया। सर, किस तरह की जनसुनवाई शिकायतें आई थी ज़्यादा? इसमें पारिवारिक मसले हैं, ज़मीन संबंधी हैं, ये ज़्यादा शिकायतें आई हैं। लगभग कितनी शिकायतें? करीब 80-85 शिकायतें आई हैं। जनसुनवाई में कुल 80 शिकायतें दर्ज की गई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शासकीय कार्यालयों और विभागों में होने वाली जनसुनवाई पुनः प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी में नगर निगम मुख्यालय में जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें आवेदकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई फिर से प्रारंभ हो गई है। मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। हालांकि जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या कम ही थी। आवेदकों ने अतिक्रमण सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें जनसुनवाई में दर्ज कराई और शिकायतों के निराकरण की गुहार लगाई।
नाली की समस्या है। अब कंजरवेंसी की उसमें नाली आती 40-50 साल से वो पानी वहाँ निकल रहा है। 25-30 साल से पानी की साफ सफाई सरकार यही से हो रही थी। तो हमारे सास ससुर रहे जब से वो पानी निकल रहा है। अब वो वहाँ पे इनने दीवार खींच दिए साहब। जब भी एप्लीकेशन लगाए थे, कार्रवाई हुई थी, साहब ने बोले बंद जान दो, आपका पानी नहीं रोका जाएगा। पानी जा रहा है, थोड़ा सा पानी कर दिया, बाकी वहाँ से ऊपर का पानी, छप्पर का पानी तो जा ही नहीं रहा, बंद कर दिए वो। श्रीमती मुन्नी बाई है, यहाँ नगर निगम में 9 को 2020 में देहांत हो गया। उनका हमें ग्वालियर का पैसा नहीं मिला अभी तक। मैं बहुत परेशान हूँ। 3-4 जगह गया, पेंसिल ग्रुप में गया, ऑडिट ऑफिस में गया, महाताल गया, वहाँ तक गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मेरे को जन सुनवाई में आज देना पड़ा पैसा। ठीक है सर। नगर निगम मुख्यालय में हुई जनसुनवाई में 13 शिकायतें दर्ज की गईं। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को लमेटा घाट सरस्वती घाट के पुल निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर 25,000 नर्मदा भक्तों के हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा। नर्मदा महाआरती के संस्थापक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए नवंबर 2024 से पहले पुल बनाए जाने की मांग की गई है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा समिति ने मां नर्मदा के सरस्वती घाट और लमेटा घाट के पुलों को पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर शीघ्र पूरा करने की मांग की है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को 28,000 नर्मदा भक्तों के हस्ताक्षर से युक्त मांग पत्र सौंपा गया। नर्मदा महाआरती के संचालक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। पुलों का निर्माण कार्य पूरा न होने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुल के शीघ्र निर्माण की मांग शासन, प्रशासन और सरकार से की जा रही है। आज हम लोग यहाँ PWD के ऑफिस में जो लमेटा घाट और सरस्वती घाट के पुल बना रहे हैं, इनको ज्ञापन देने आए थे। 25,000 जो नर्मदा भक्तों ने हस्ताक्षर किया है, उसका ज्ञापन यहाँ दिए। अधिकारी, तीनों अधिकारी थे यहाँ पे, तो सभी ने ये बोला है कि हम 2024 जून तक तैयार कर देंगे और जो छोटा मोटा काम होता रहेगा, पर पैदल परिक्रमा इस बार आप 2024 जो नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा में हो रही है वो हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अब अपन तो चूँकि हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो यही भरोसा रखते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सत्य निकले। यही बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सरस्वती घाट का ब्रिज जून 2024 में कंप्लीट होना था समय सीमा अनुसार, लेकिन अग्रवाल साहब के दबाव और आग्रह की वजह से हम उसको मई 2024 में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लमेटा घाट की समय सीमा हमारे पास 2025 तक है। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक दे दें, क्योंकि उसमें बरसात अगर होगी तो वो काम नहीं रुकेगा। ये बरसात में भी हम काम खींच लेंगे, तो मई जून में भी काम चलेगा। तो कम से कम नर्मदा जी की पंचकोशी यात्रा वालों को हम पैदल तो निकाल ही दें, कोशिश ये करेंगे। इस संबंध में नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति ने पहले भी अपर कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा था और नवंबर 2024 के पहले पुल निर्माण पूरा करने की मांग की थी। मंगलवार को अगहन मास के कृष्ण पक्ष की समाप्ति के साथ ही इस वर्ष की आखिरी अमावस्या है। इस मौके पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालु स्नान और पूजन पाठ करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंगलवार 12 दिसंबर को अगहन मास कृष्ण पक्ष की समाप्ति के साथ ही इस वर्ष की आखिरी अमावस्या है। ऐसे में इस खास दिन मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालु स्नान और पूजन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया, दान करके धर्म लाभ अर्जित किया। शास्त्रों के अनुसार अगहन मास की अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान और पूजन पाठ का विशेष फल मिलता है। हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। आज मार्गशीर्ष मास अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही तीर्थों में जैसे माता नर्मदा के तट पर आज अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, दान पुण्य आदि विशेष फलदायी होता है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या को विशेष महत्व है। श्री कृष्ण भगवान के लिए विशेष पूजन का महत्व है। साथ ही पितरों के लिए जो भी पितृ संबंधी कार्य हैं, श्राद्ध हैं, तर्पण हैं, दान पुण्य हैं, पितरों के निमित्त अपने पितरों को स्मरण करना है। इसके लिए नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं का प्रवेश आगमन हो रहा है। अगहन मास और वर्ष की अंतिम अमावस्या है
और माता नर्मदा के तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। चूँकि वर्ष की अंतिम अमावस्या है और अघन मास की अमावस्या है, तो सभी लोग अपनी मनोकामनाएं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता नर्मदा का स्नान और पूजन और दान दक्षिणा यह सब चल रहा है। बुधवार 13 दिसंबर से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी। शहर के प्रमुख बाजार गंजीपुरा में हर ओर अतिक्रमण दिखाई देता है। दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़कों तक दुकानों को जमा रखा है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो रहा है। शहर के प्रमुख बाजार में शामिल गंजीपुरा मार्केट अतिक्रमण की चपेट में है। दुकानदारों ने दुकान का सामान सड़कों तक जमा रखा है, जिसकी वजह से मार्ग पर बार बार जाम के हालात बनते हैं। स्थिति यह है कि यहाँ से लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, जिससे आम नागरिक परेशान है। गंजीपुरा में जो नॉर्मल स्कूल है उसके बाहर लोगों ने अपने ठेले खड़े करके व्यापार कर रहे हैं, जिससे पूरा रोड जो है पूरा जाम की स्थिति पैदा होती है। वहाँ पर लोगों को, जनता को निकलने में परेशानी होती है। और इस तरफ देखा जाए लालगंज के इस तरफ, तो वहाँ पे मेहंदी वाले बैठे रहते हैं। यहाँ पे आए दिन वहाँ पे जाम की स्थिति पैदा होती है। और अभी जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है तो लोगों को वहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि लोगों को वहाँ से निकलने में सावधानी हो। अतिक्रमण को हटाने प्रशासन द्वारा यहाँ कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई, लिहाजा दुकानदारों ने यहाँ पूरी सड़क पर अपनी दुकानें जमा ली हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास मंगलवार की सुबह एक टपरे में आग लग गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पाया। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे रखे एक टपरे में आग लग गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाने का कार्य किया। बताया जाता है कि टपरे में कपड़े और अन्य सामान रखा था, जो जलकर खाक हो गया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट के आसपास सड़कों पर गरीब और मजदूरों का बसेरा है, जो सड़क किनारे गुजर बसर करते हैं। शासन प्रशासन इन्हें यहां से हटाने और रैन बसेरा भेजने का प्रयास कभी नहीं करता, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कहाँ शासन ने रैन बसेरा बनाए थे गरीबों के लिए, आज उनकी स्थिति ये है कि वहाँ पे नशाखोरी वाले लोग कब्जा किए हुए हैं। अनेक आपराधिक गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं, तो गरीब जाए तो कहाँ जाए। तो हमारा ये शासन के विभिन्न विभागों से ये हमारा निवेदन है कि यहाँ पे आप अगर यदि सावधानी नहीं बरतते, यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते हैं, यहाँ पे लोगों की व्यवस्था सही नहीं करते हैं, तो ये किसी न किसी दिन गंभीर दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिवक्ताओं ने शासन प्रशासन से सड़क किनारे गुजर बसर करने वाले गरीबों को रैन बसेरा भेजने की मांग की है। हनुमानताल मछली मार्केट के पास विद्युत खंभे में लाइट सुधार का कार्य करने के दौरान एक विद्युत कर्मी की नीचे गिर जाने के बाद मौत हो गई। विद्युत कर्मी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हनुमानताल मछली मार्केट के पास विद्युत खंभे में चढ़कर लाइन सुधार का कार्य कर रहे 56 वर्षीय गुरु नारायण वर्मा अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गए। उन्हें घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवारजनों ने बताया कि खंभे पर कार्य करते वक्त झूला टूटने या करंट लगने से ये हादसा हुआ है। पिताजी गुरु नारायण वर्मा और खंभे में हनुमानताल में मछली मार्केट में चुल्ला फंसा है झूले के लिए, तो वो नहीं फंसा, तब वो नीचे गिर गए, तो इसी में घटना हो गई उनको। हाँ, हेल्पर थे साथ में, ड्यूटी पे थे। और ड्यूटी कहाँ के रहने वाले हैं और कांच घर बचो के बाड़े। कितनी उम्र थी आपके पिताजी? 56 साल। पुलिस ने विद्युत कर्मचारी के शव का पोस्टमार्टम कराया और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी में रहने वाला दोपहिया वाहन सवार एक युवक देर रात रोड डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना मध्यरात्रि के बाद 4 TTR के पास की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घायल को मेडिकल अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
गोरा बाजार थाना अंतर्गत रहने वाले जय उर्फ रजत पटेल नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मध्य रात्रि के बाद बाइक सवार जय 4 TTR के पास रोड डिवाइडर से टकरा गया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल घायल को मेडिकल अस्पताल भेजा, लेकिन मेडिकल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति 4 TTR के सामने रोड के किनारे पड़ा हुआ है। मैं तत्काल वहां से आया तो आकर के देखा वो व्यक्ति की स्कूटर डिवाइडर से टकरा करके और दूर जाकर पड़ी, वो व्यक्ति रोड के किनारे पड़ा हुआ था। तत्काल उसका जो मोबाइल था, मोबाइल के आधार पर उसके पिताजी का फ़ोन आया। तत्काल जो है उसको लेकर के पिताजी आए और फिर इसके बाद में पूरा घटनाक्रम देखने के बाद उसको लेकर के मेडिकल चेकअप कराने के लिए आए। डॉक्टर प्रदीप मरकाम साहब ने उस चेक किए, ECG किए और चेक करने के पश्चात मृत घोषित कर दिए। फिर इसके बाद उसका शव मेडिकल की मरचुरी में रखा हुआ है, जो पंचनामा कार्रवाई के लिए आज उपस्थित आए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रथम रेसिडेंसी बिलहरी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जय फुटबॉल का खिलाड़ी था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गोरखपुर शारदा टॉकीज के पास देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक युवक को गंभीर चोटें आने की वजह से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के विरुद्ध काउंटर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर शारदा टॉकीज के पास देर रात दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले की इस घटना में एक पक्ष से बॉबी सिंह, ऋतिक झारिया एवं अन्य लोगों को चोटें पहुंची हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से राहत चक्रवर्ती, गौरव चक्रवर्ती और अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध काउंटर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रीतम कोरी और निवासी गोरखपुर एवं विवेक वर्मा, ये 2 लोग हैं। इनके साथियों के द्वारा आपस में किसी बात को लेकर के मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को चोट है और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है और उचित कार्रवाई इसमें जांच के बाद की जाएगी। अभी तो ये नशाखोरी का ही समझ में आ रहा है। दोनों पक्षों के हिसाब से जो रिपोर्ट इन्होंने बताई है कि पुरानी बुराई इनकी चल रही है आपस में। पुरानी बुराई को लेकर के बात को लेकर के इनमें आपस में मारपीट हुई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी बुराई और नशाखोरी को लेकर घटना होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।